अब 9 मिनट के अंदर जो कानून बनाया गया उसमें देखें 6 तरामीम मंजूर करवाई गई। उसके अलावा आप देखें कि इन्होंने उन तरामीम के हवाले से जब अब जस्टिस याहिया अफरीदी और इस हुकूमत जो जेली मैंडेट वाली है इनके अंदर मुकाबला, अब जो जजों का बेंच है उसमें वो कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कि आप देखें, गौर करें, सोचें कि ये जो तरामीम बनी है पहले तो आप इनको देखें कि ये आइन के मुताबिक ठीक हैं कि नहीं ठीक है। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर पहले इनको ठीक करें, तो अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर बेंचेस बनाती हैं, मगर बेंचेस में वो कहती हैं कि जो जजेस हैं उनको तो ये हुकूमत जो है ना ये मिलकर लगा दिया है कि वो कहते हैं जी फलां जज को ले लें, फलां को ना लें, इसको ले लें, इसको ना लें। तो इस तरह की वो कहते हैं मुदाखलत हो रही है, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी अभी देख रहा है कि जनाब करूं तो क्या करूं, क्योंकि ये तो अपने जजेस को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह वो कहते हैं कि जब उनकी आपस में वोटिंग भी करवाते हैं तो वो जज जो कहता है कि वो खुद अपना वोट अपने आप को ही डाल लेता है कि जनाब मैं इस काम के लिए ठीक हूं। यानी दूसरे जजों की, इस जज को भी वो कहते हैं कि जज को भी राय नहीं चाहिए। जज कहता है कि मैंने वोट अपने आप को डाला तो मैं ठीक हूं, मैं इस काबिल हूं। यानी इस तरह का निजाम सिस्टम अदलिया के अंदर भी चल रहा है, जिस पर जज खुद ही अपने ऊपर भी डिसीजन ले रहे हैं कि मैं इस काम के लिए ठीक हूं। यानी उसमें कोई इत्तफाए राय नहीं है, यानी आप या दूसरे जजेस नहीं कहते जी कि ठीक है जी आप ठीक हैं, वो कहता है मैं ठीक हूं तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लें। अब इस तरह की ये जो 6 तरामीम है ये बनाई गई हैं और इसके पीछे ये सारे जजेस अब देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि जनाब अगर तरामीम को मानते हैं तो फिर जजेस भी हुकूमत के बलबूसे पर उनके पास ही लेने पड़ेंगे, जो वो इशारा देंगे आईनी तरमीम के हिसाब से कि इसको आप ले लें, इसको बेंच में ले लें, इसको ले लें। तो अगर हम आईनी तरमीम को नहीं मानते तो फिर पीछे से जो जनरल साहब का डंडा है वो भी तैयार बैठा हुआ है, तो ये ना हो कि अपनी सख्ती आ जाए। तो इसलिए ये अभी बड़े परेशान है जजेस भी सारे ना कि करें तो क्या करें। अब याहिया अफरीदी की तरफ सारे जजेस देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी क्या फैसला देता है। अब चीफ जस्टिस को देखना है कि वो कैसे और किस तरह आईनी तरमीम को या तो खत्म करता है या फिर इसको एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर किस आइन के तहत वो जो है ना कौन से केसेस सुनता है और खान साहब का केस कैसे मिलिट्री कोर्ट में भेजता है। ये चीजें देखने वाली हैं पाकिस्तानियों। अभी आप थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि अभी आप देखें ट्रंप का इलेक्शन भी हो चुका है और ट्रंप भी जीत चुका है। उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा इनको कि जनाब ट्रंप तो मैदान में आ गया है और जो कमेला हारिस थी जिसको ये बड़ा कहते थे जी कि वो जी जीतेगी तो फिर हमारे मुकद्दर चेंज हो जाएंगे, जो अपना ये जैली हुकूमत है, मगर बुरी तरह वो भी नाकाम हुई उधर। और अभी ट्रंप साहब आ गया। अब देखते हैं ट्रंप के ऊपर जो उम्मीदें लाकर पीटीआई के लोग या उसकी जो क़यादत थी इधर रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं जो बैठे हुए हैं, ट्रंप इनको कितना फायदा देता है। ये चीजें भी देखने वाली है। आखिर खान साहब को बाहर निकालने में ट्रंप का आया कोई ऐसा रोल है कि आदमी बोले जी कि ट्रंप ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, या ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर आकर काम किया, या ट्रंप की बात एस्टेब्लिशमेंट ने मानी और खान साहब को रिहाई मिली। ये चीजें अब देखने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है अदलिया खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की और जो हुकूमत है पहले ही जैली है। तो पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ अदारे हैं जिनका बार बार कैप्टन सफ्तर जिक्र करता है कि जनाब सलूट मारें तो काम हो जाएगा, सलूट नहीं मारेंगे तो जनाब काम नहीं होगा। और वही बात है कि खान साहब को कहते हैं कि जनाब आप हमें मान लें, तो वो कहते हैं मैं आपको किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हूं, जिसकी वजह से खान साहब को अंदर किया। बाकी सारे आसिफ अली जरदारी से लेकर नवाज शरीफ, मरियम, ये सारे आपको पता है अभी शहबाज शरीफ साहब बूट पॉलिश कर रहे हैं और इनकी बातें मान रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है जनाब जो भी तरमीम बनानी है आप बनाएं, बस बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है ना हाफ टर्म दे दें। इस पर भी अभी ना बहुत ज्यादा उनकी आपस में मीटिंग्स हो रही हैं। अब देखना है नवाज शरीफ अमेरिका जाता है, शहबाज शरीफ बाहर आता है, मरियम भी आना चाहती है, तो इसके पीछे क्या रहा।